नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हरियाणा की है। साल है 2002। ये जो कहानी हमें भेजे हैं रवीश कुमार जी। रवीश कुमार जी की ये कहानी हरियाणा के एक प्रमोद नाम के एक लड़के की है। तो चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है। मेरे घर में मेरे पिताजी, माँ, सभी लोग थे और साथ में मेरा एक बड़ा भाई भी, जो मेरे से करीब 2 साल बड़ा था। हमारे पास में खेती थी। हम लोग खेती पर ही ज़्यादातर निर्भर थे और हमारे खेत में गेहूं डाला हुआ था। अब गेहूं जो जम करके बड़ा हो चुका था और उसे अब पानी की ज़रूरत थी। हमारे खेत में ट्यूबवेल था। हमारे पिताजी कहने लगे कि देखो बेटा, अब खेत में तो पानी डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब गेहूं है थोड़ा बड़ा होने लगा है, अब पानी की इसको ज़रूरत भी है। तो तुम लोग ऐसा करो कि दिन में तो बिजली आती जाती रहती है और रात के टाइम में तो हमेशा रहती है। तो आज तो पूर्णमासी की रात है, आसमान में चांद निकला रहेगा, तो बढ़िया रहेगा कि तुम लोग रात में जा कर के खेत में पानी दे दो ट्यूबवेल चला करके। अब पिताजी को जो कहना था वो बिल्कुल सही कह रहे थे और उनका आदेश तो हमें पालन करना ही था। फिर हम दोनों भाइयों ने बोला ठीक है, आज ही रात के हम लोग पानी डालते हैं खेत में। अभी तो दिन का टाइम था, अब बिजली तो आती जाती रहती थी। हम रात का इंतज़ार करने लगे थे। जब रात हो गई तो करीब 8-9 बजे के आसपास में बिजली फिर चली गई थी। अब हम बिजली का इंतज़ार करने लगे थे कि बिजली अब आ जाए तो रात भर रहेगी और उसी वक्त हम जाकर खेत में ट्यूबवेल को चालू करेंगे और खेतों को सिंचाई करेंगे। लेकिन बिजली उस रात को लेट आई थी। जब आई थी तो करीब 11 बजे का टाइम हो चुका था। अब हम लोग खेत की तरफ चल पड़े थे साइकिल लेकर के। मेरा बड़े भाई साइकिल चलाता था और मैं पीछे बैठ कर के साइकिल से अपने खेत की तरफ चल पड़े थे। खेत में पहुंच कर के और हमने ट्यूबवेल रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा तो बिजली थी ही नहीं। बाकी हर जगह बिजली तो दिखाई पड़ रही थी, लेकिन हमारे ट्यूबवेल में क्यों नहीं है भाई। हम देखने लगे। जब हम बिजली खम्भे पर देखे तो देखते हैं कि एक तार उसकी टूट करके अलग हुई पड़ी है। अब बात हमें समझ में आ चुकी थी कि ये तार का ही चक्कर है जो अलग हुआ पड़ा है। अगर हम लोग इसको किसी डंडे के सहारे से उसको तार में टच कर दें तो हमारी काम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में इतना बड़ा कोई डंडा तो था ही नहीं। अब करे तो क्या करे, वो भी रात का टाइम। इधर उधर हम लोग ढूंढ लिए थे, लेकिन ऐसा कोई डंडा हमें दिखाई नहीं पड़ा। मेरा बड़ा भाई कहने लगा कि ऐसा कर, तू यहीं पर आ, अब मैं जा रहा हूँ घर और वहाँ से मैं कोई डंडा लेके आता हूँ और फिर हम इसको तार को जोड़ देंगे और फिर हम खेत में पानी का सिंचाई करने लगेंगे। मैंने बोला ठीक है, लेकिन जल्दी जाना, जल्दी आना, ये ना कि घर में बैठ जाना। अब मेरा बड़ा भाई निकल चुका था। मैं भी अब कोई काम तो था नहीं, तो मैं खेत के आसपास में घूमने लगा कि देखूं, चांदनी रात थी और मैं ऐसे ही पगडंडी पर घूमता हुआ इधर से उधर टाइम पास कर रहा था। भाई के गए तो करीब काफ़ी देर हो चुका था, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद वो डंडा ढूंढने में टाइम लग रहा होगा।
हमारे खेत के दूसरी साइड में एक बच्चों वाला श्मशान था, जहाँ पर गांव के छोटे बच्चे को वहाँ पर दफनाया जाता था। वो तो कभी कभी ऐसा होता था, और मैं उस साइड में पहुँच गया था अपने खेत के देखते हुए कि कहाँ कहाँ पहले पानी दिया जाए, उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग करनी है। और जब उधर हमारा ध्यान गया जहाँ बच्चों का श्मशान था, तो एक औरत हमें नज़र आई। वो बैठी हुई थी। अब भला इतनी रात को इस जगह पर औरत कहाँ से आ गई? मुझे कुछ अजीब सा लगा था। वो जो औरत थी हमारी खेत की पगडंडी के पास में बैठी हुई, अब पता नहीं क्या कर रही थी। मेरी जिज्ञासा से ही बढ़ी कि आखिर ये किस गांव की औरत है और यहाँ पर इतनी रात को बैठ करके क्या कर रही है। अब मैं उसकी तरफ चल पड़ा था। जब थोड़ी दूरी पर रह गया तो मैं चिल्ला पड़ा, अरे कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? जैसे ही मैं उसको आवाज़ दिया, और वो औरत जो उसका दूसरी तरफ में मुंह था, वो हमारी तरफ उसकी पीठ था। पीठ तो घुमा नहीं, हाँ उसकी जो सर था वो बिल्कुल जैसे मशीन में लगा हुआ हो, मोटर पे हो, और हमारी तरफ एकदम टर्न हो गया था। आप जब हमारी तरफ टर्न हुआ, उसका चेहरा तो खून से सना हुआ था। उसके मुंह में कोई मांस का टुकड़ा था, और जिसको वो चबा चबा करके खा रही थी। अब मैं जैसे ही देखा उसका खून से सना हुआ चेहरा, और जैसे ही उसका गर्दन जिसे मोटर्स में फिट किया हुआ है देख करके, अब मैं तो दहशत में आ चुका था। अब तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे डर के मारे कि अरे ये तो कोई डायन है या फिर कोई चुड़ैल है। मैं एकदम जैसे सदमे में हो सा गया था। हाँ, वो औरत बिल्कुल उठ चुकी थी। अब हमारी तरफ उसका पूरा शरीर घूम चुका था। वो जो मांस ले रखी थी, मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो मांस जहाँ पर वो बच्चे दफनाए जाते हैं, उन्हीं में से किसी का एक का है। अब तो और मेरी हालत खराब हो चुकी थी। वो औरत हमारी तरफ अब देखने लगी और बोलने लगी कि तूने मुझे यहाँ पर मांस खाते हुए देख लिया है, अब तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। अब मैं तेरा ही मांस नोच नोच करके खाऊंगी। और हमारी तरफ बढ़ चले। अब तो जैसे मेरे प्राण सूख गए थे। मैं आओ न देखा ताओ और दौड़ पड़ा अपना ट्यूबवेल की साइड में। इतनी स्पीड से मैं उस दिन दौड़ा था कि मैं बता नहीं सकता कि मैंने ऐसी दौड़ कब लगाई थी। मैं पीछे देखते हुए कि कहीं वो डायन, वो चुड़ैल मेरे पीछे तो नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि वो आ तो रही थी लेकिन इतनी तेज नहीं आ रही थी। और तब तक मैं ट्यूबवेल के अंदर पहुंच करके लोहे का दरवाज़ा जो था वो बंद कर चुका था। सांस लेने लगा। मैं इतनी तेज दौड़ कर आया था तो सांस मेरी तेज चलने लगी थी। अब मैं लंबी सांस लेकर के अपनी सांस को नियंत्रण करने लगा था। डर तो बहुत सता रहा था। पता नहीं मेरा भाई कहाँ रह गया। वो आ जाता तो मेरा डर थोड़ा कम होता, शायद मैं उस चुड़ैल से बच पाऊँ। और तब तक तो दरवाजे पर जो लोहे का दरवाज़ा था, जो मैं अंदर से कुंडी बंद कर रखा था, उस पर दस्तक होने लगी। और जो औरत थी डायन, वो चिल्लाने लगी थी, दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा खोल दे, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं अंदर ही एकदम चुपचाप शांत खड़ा रहा। उसकी किसी बात का अब जवाब नहीं दे रहा था। वो बार बार बोले जा रही थी, अगर तू दरवाज़ा नहीं खोलेगा
तो मैं तुझे अंदर भी मार सकती हूँ। अब मुझसे पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया कि मैं तो दरवाज़ा नहीं खोलने वाला, मैं बाहर नहीं निकलने वाला, मैं तो यहीं इसी के अंदर रहूँगा। अब मैं यही बोल करके चुप रह गया था। वो जो औरत थी हमारी बात सुन करके और गुस्से में आ चुकी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे वहाँ पर तेज तेज अब आंधी सी चलने लगी हो। वो कोई मंत्र जैसा जाप करने लगी, हूँ 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 हूँ, ऐसे ही मुझे सुनाई पड़ रहा था तेज तेज। और जितनी तेज बोलती जा रही थी उतनी ही तेज तेज हवा चलने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई तूफान सा आ गया हो। और उसी वक्त से हमारे कमरे के अंदर में, जो ट्यूबवेल का कमरा था, उसके अंदर में एक धुआं सा भरने लगा था। और उस धुएं में इतनी बदबू थी जैसे वो धुआं मांस जलने की वजह से जैसे आता है, वैसे ही उसमें हमें महसूस हो रहा था। अब तो वो धुआं हमारे ट्यूबवेल के अंदर में, कमरे के अंदर में भर चुका था। अब मैं खांसने लगा था धुएं की वजह से, और उस बदबू के, सड़े हुए बदबू की वजह से तेज तेज मैं खांसने लगा था। लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। मैं खांस रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्रभु। मैंने क्या किया है? मैं तो बस उसे बोला ही था कि तुम कौन हो। मैं ऐसी ही कुछ बातें, बहकी बहकी बातें अपने मन में किए जा रहा था और भगवान से प्रार्थना किए जा रहा था कि प्रभु बचा लो, बचा लो। और वो औरत और तेज तेज से वो अपना जो मंत्र जैसा था, मुझे तो साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा था, बस हूँ 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 और तेज तेज हवा, इसके अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। कमरे के अंदर बस लग रहा था कि अब मैं मर ही जाऊँगा। अब फिर दरवाजे पर दस्तक देने लगी, बोली अभी भी वक्त है, तो दरवाज़ा खोल दे, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। लेकिन मैं समझ चुका था कि अगर मैं दरवाज़ा खोला तो ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है, मुझे तो ये कच्चा ही खा जाएगी। मैं अंदर मरना मुझे मंजूर था, लेकिन उस चुड़ैल के हाथ, उस डायन के हाथ मुझे मरना बिल्कुल नहीं मंजूर था। और मैं जैसे भी मेरी आवाज़ निकल रही थी वैसे ही मैं उसको बोलने लगा कि देख, चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं कमरा का दरवाज़ा खोलने वाला नहीं हूँ। चाहे मैं अंदर घुट करके मर जाऊँ इस धुएं से, लेकिन मैं बाहर नहीं निकलूँगा। जो तेरी इच्छा हो कर ले। मैं भी अपनी जिद पर आ गया था, खांसते हुए मैं सब बोलने लगा था। जैसे ही मैं ये बात बोला, उस औरत का वो जो मंत्र था, हूँ कर रही थी, वो और तेज करने लगी। अब तो जैसे लगा कि जो तूफान है और भी तेज हो चुका हो बाहर में। अब जो बदबू थी तो उस धुएं में और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब तो जैसे अब लग रहा था कि बस कुछ ही सेकंड का मैं मेहमान रह गया हूँ, अब मेरा दम घुट जाएगा। और तभी बाहर में कुछ शोर सुनाई पड़ने लगा। उस शोर में एक आवाज़ मेरे भाई का भी था। वो ज़ोर ज़ोर से उस चुड़ैल को ललकार रहा था, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। और पत्थर फेंकने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। और फिर धीरे धीरे करके वो आवाज़ और तेज होती गई, मेरा भाई की आवाज़। और फिर जो धुआं था कमरे से वो छटने लगा था। कुछ ही देर में वो धुआं पूरा का पूरा कमरे से बाहर निकल चुका था। अब मैं सांस ले रहा था, लेकिन अभी भी सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। अभी भी मैं खांस रहा था ज़ोर ज़ोर से। अब फिर बाहर मेरे ट्यूबवेल के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से कोई पीटने लगा था। मैं फिर डर गया कि शायद फिर चुड़ैल वापस आ चुकी है। और तभी मेरे भाई की आवाज़ सुनाई पड़ा, छोटे दरवाज़ा खोल, मैं हूँ।
लेकिन मैं इतना डरा हुआ था, मुझे लगा कि चुड़ैल ही अपनी आवाज़ बदल करके मेरी भाई की आवाज़ में बोल रही है। अब मैं बोलने लगा कि नहीं 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 नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला जब तक मेरा भाई ना आ जाए। अब भाई कहने लगा, अरे भाई पगले, मैं ही हूँ, दरवाज़ा खोल। मैं तो घर गया था ना, पूरा वो बात बोलने लगा, तूने भेजा था ना डंडा ले आने के लिए। और तब मैं समझ में आया कि वो मेरा भाई ही था। और फिर मैं दरवाज़ा खोला तो देखा तो वाकई मेरा भाई दरवाजे पर खड़ा था और मैं उसको पकड़ करके रोने लगा था। भाई समझ गया था कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। वो बोलने लगा कि छोटे, अब तू जल्दी से चल घर, यहाँ पर हम लोग रुकेंगे नहीं, पानी को छोड़ दे, अब जो होगा हम दिन में करेंगे। वो भी डरा हुआ था और मैं देखा कि आगे में कुछ लोग खड़े थे। मैं पहचान गया, सब हमारे गांव के ही लोग थे, 3-4 लोग। वो भी अपने खेत में पानी देने के लिए आए थे रात को। और फिर हम उस जगह से जल्दी से अपना ट्यूबवेल का गेट बंद किए और फिर हम साइकिल पर बैठ करके अपने गांव पहुंच गए थे। अभी भी मेरा शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। अब जब घर पहुंचे तो कुछ पल तो बस ऐसे ही बैठे रहे थे हम। पिताजी बोलने लगे, अरे तुम लोग बताओ कि आखिर हुआ क्या, क्या घटना हुई तुम्हारे लोग साथ में, तुम लोग वापस आ गए हो, बात तो बताओ। मेरे बड़े भाई ने बताना शुरू किया कि पिताजी, छोटे के साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। मैं तो घर आया था डंडा लेने के लिए, बिजली के तार का वो हुक फंसाने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो मुझे ट्यूबवेल पर एक औरत दिखाई पड़ी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। और वहाँ एक तेज़ धुआं सा निकल रहा था, जैसे आंधी चल रही हो, और ऐसे लग रहा था कि मांस के टुकड़े ऊपर से नीचे गिर रहे हो। सारा कहानी भाई बताने लगा था। पिताजी सब बात सुन करके डर चुके थे। फिर बड़े भाई ने बोला कि हमने आसपास के जितने लोग थे जो खेतों में अपना पानी देने के लिए आए थे, मैं उल्टे पैर भाग करके उनको बुला कर लाया। अब मेरा भाई तो खतरे में पड़ा हुआ था। मैं तो समझ गया था कि मेरा भाई ट्यूबवेल के अंदर है। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जल्दी से, नहीं तो मेरे भाई की जान जा सकती है। उन लोगों को बुला करके और फिर हमने शोर शराबा शुरू कर दिया था उस औरत की तरफ देख करके, और पत्थर ढेले वगैरह हमने फेंकने शुरू कर दिए थे। और तब जाके वो औरत उस जगह से हटना शुरू किया था और बच्चों के श्मशान के पास में जा कर के वो फिर गायब हो चुकी थी। ये कहानी सुन करके जैसे पिताजी तो हिल ही गए थे, वो एकदम डरे हुए थे और बोलने लगे कि देख बेटा, मेरे से गलती हो गई, मैं कभी नहीं कहूँगा कि तू लोग रात में जा कर के और खेत में पानी डालो। आज तो वैसे भी पूर्णमासी की रात थी। बड़े बुजुर्ग गांव के कहते हैं कि पूर्णमासी को और अमावस्या की रात को जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो उनकी पावर और उनकी शक्ति बढ़ जाती है। बेटा, मुझे तो इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा था तुम्हें बताने के लिए। अगर मुझे ध्यान आ जाता तो हम तुम्हें कभी जान नहीं देते। बेटे, गेहूं को छोड़ो, दिन में हम लोग देख लेंगे, लेकिन रात के टाइम में अब खेत पर किसी को नहीं जाना है। और फिर तो हम कभी भी रात में खेत की साइड में नहीं गए थे। लेकिन वो औरत कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई थी, कुछ समझ में नहीं आया था। वो श्मशान के पास में दिखाई पड़ी थी और श्मशान के पास ही जा कर के वो गायब हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी हमने कहानियाँ डाल रखी है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ।
तो एक बार उन पर भी जा कर के उन कहानियों की आनंद लीजिए। अब मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।